नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आप लोगों को एक ऐसे जादुई औषधीय फल के बारे में बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से सोना बनाने की प्राचीन विद्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात आप लोग सोना बनाना सीख सकते हैं। अगर आप लोग इस प्रयोग को करना चाहें तो अपने घर पर आजमा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग, वो भी एक विशेष प्रकार के जादुई फल से। जी हाँ दोस्तों, और इस जादुई फल का नाम है हनुमान फल। जी हाँ दोस्तों, हनुमान फल अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। इसके आयुर्वेदिक फायदे भी हैरान कर देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इससे सोना भी बनता है। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन दोस्तों यह बात जो है सत्य है। प्राचीन काल में कई प्रकार की वनस्पतियों के माध्यम से सोना बनाया जाता था, लेकिन दोस्तों समय की मार ने इस विद्या को लोपित कर दिया। लेकिन आज भी यह विद्या कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में मौजूद है। लेकिन दोस्तों हम आपको सोना बनाने का प्रयोग बताएंगे हनुमान फल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान फल जो है दोस्तों, ये हनुमान का एक पेड़ होता है। जी हाँ दोस्तों, एक वृक्ष का नाम है हनुमान, और दोस्तों उसके फल को ही हनुमान फल कहते हैं। दोस्तों इसका जो पेड़ होता है अपने आप में बहुत ही अद्भुत और आकर्षित होता है। दोस्तों हनुमान फल के तो कई आयुर्वेदिक फायदे हैं। साथ ही साथ दोस्तों इससे सोना भी बनता है। तो दोस्तों अगर आप लोग हनुमान फल से सोना बनाना सीखना चाहते हैं अपने मन के मुताबिक, और प्राचीन काल में कैसे इस प्रयोग को किया जाता था, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक औषधियाँ तथा सोना बनाने वाली औषधियाँ एवं तांत्रिक औषधियाँ एवं तांत्रिक साधनाएं, तांत्रिक पक्षी एवं कई प्रकार की दिव्य जानकारी लाते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह के सोना चांदी बनाने के प्रयोग लाते रहते हैं। वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं इस हनुमान फल के अद्भुत रहस्य के बारे में, जिसके माध्यम से आप लोग अपने मन के मुताबिक सोना बना सकते हैं। यह जानकारी दोस्तों प्राचीन काल की मैं आपको बता रहा हूं। अगर दोस्तों आप लोग सोना बनाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और इस रहस्यमय जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको इस हनुमान फल के आयुर्वेदिक फायदे बताएंगे जो हैरान कर देने वाले हैं। दोस्तों यदि आप लोग हनुमान फल का सेवन करते हैं, जी हाँ, यदि आप हनुमान फल का सेवन करते हैं, तो दोस्तों इससे आपके किडनी लीवर की जो समस्या है, जो रोग है, वो ठीक हो जाता है। और इसके लगातार सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है तथा बाल मजबूत हो जाते हैं, और आपके शरीर का जो दोस्तों नर्वस सिस्टम है वो मजबूत हो जाता है। आपकी रक्षात्मक प्रणाली मजबूत होती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों आपके शरीर का कायाकल्प कर देता है हनुमान फल। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके हाथों में सूजन है और अगर आप इस हनुमान फल के रस के द्वारा आप अपने हाथ में सेकाई करते हैं, तो दोस्तों निश्चित ही आपके हाथ की सूजन दूर होती है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग हनुमान फल का सेवन करते हैं, तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जो शरीर में जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं, जो कैंसर के खतरनाक जहरीले कीटाणु होते हैं, उनका नाश करता है हनुमान फल। और दोस्तों ये दोस्तों जो है गंभीर, जिसको चिंता है या हाइपरटेंशन की बीमारी है, वो ठीक हो जाती है हनुमान फल के सेवन से। दोस्तों हनुमान फल अपने आप में वास्तव में एक दिव्य रहस्यमय फल है, लेकिन दोस्तों
जैसा कि मैंने आपको इसके आयुर्वेदिक फायदे बताए हैं, अब मैं आपको इसके सोना बनाने के प्रयोग बताऊंगा। लेकिन दोस्तों वास्तव में इसके जो आयुर्वेदिक फायदे हैं अद्भुत है, अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है तो दोस्तों अगर वो इसका सेवन करता है औषधि के रूप में तो दोस्तों निश्चित ही दोस्तों उसके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाती है। उसका शरीर का हर एक अंग इतना मजबूत हो जाता है कि वो सोच नहीं सकता है। इससे दोस्तों गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों अब बताते हैं आपको इससे सोना बनाने का प्रयोग। तो दोस्तों सबसे पहले सोना बनाने के लिए आपको दोस्तों इस हनुमान फल के पेड़ की खोज करनी है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों हनुमान फल का जो पेड़ है आसानी से नहीं मिलता है, ये हर जगह नहीं मिलता है, आपको इसको खोजना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इसका वृक्ष कहाँ कहाँ पाया जाता है तो दोस्तों कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हनुमान फल का पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूंगा कि हनुमान फल का जो पेड़ है वो कहाँ कहाँ मिलता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको सोना बनाने का प्रयोग बता रहे हैं। अभी हमने इससे पहले आपको आयुर्वेदिक फायदे बताए हनुमान फल के बारे में, अब आपको सोना बनाने का प्रयोग बता रहे हैं। इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ इस जानकारी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, यानी खोइएगा मत इस जानकारी को। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। अगर आप लोग भी सोना बनाना सीखना चाहते हैं, अगर सीखना नहीं चाहते हैं तो जानकारी बस जानना चाहते हैं तो जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको प्राचीन काल की जानकारी दे रहा हूं जब औषधियों के माध्यम से तथा धातुओं के मेल से सोना बनाया जाता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि प्राचीन काल में सोना बनता था औषधियों के माध्यम से, और आधुनिक काल में भी लोग बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों यह चीजें इतना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ता है, आपको रसायन शास्त्र के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, धातुओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, धातुओं को शुद्ध करना आना चाहिए, और वनस्पति की कितनी मात्रा मिलानी है, तापमान कितना इसमें रखना है, संपूर्ण जानकारी देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी आपको कहाँ से लेनी चाहिए, आयुर्वेदिक जो भी किताबें हैं उनसे पढ़ करके, जो भी धातुओं की किताबें हैं उनसे पढ़ करके। और तो और दोस्तों जो सोना बनाने के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो तापमान का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं सोना बनाने का प्रयोग इस हनुमान फल से। तो दोस्तों सबसे पहले हनुमान फल से सोना बनाने के लिए आपको हनुमान फल का पेड़ जो है खोज लेना है, और फिर आपको हनुमान फल के पेड़ के 5 अंग लेने हैं, फल, पत्ते, तने, फल, फूल, जड़। इन सबको मिलाने के बाद, इन सबको लाने के बाद और इन सबको मिलाने के बाद इनका रस निकालिए, और रस निकालने के बाद आपको रख लेना है। जी हाँ दोस्तों, अपनी आवश्यकता अनुसार जितना आपको सोना बनाने हैं। जी हाँ, कहने का अर्थ है आपको जितना सोना बनाना है प्रयोग के तौर पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको इन 5 अंगों का रस निकाल लेना है। निकालने के बाद दोस्तों आपको रांगा धातु चाहिए। क्या चाहिए? रांगा धातु। रांगा धातु को अच्छे से दोस्तों शुद्ध कर लीजिए या कहीं से शुद्ध खरीद लाइए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग तो शुद्ध नहीं कर पाओगे रांगा धातु को, लेकिन दोस्तों आप लोग जो है जहां पर धातु कर्म का काम होता है, जहां पर कीमिया गिरी का काम होता है, वहां से आप जो है शुद्ध रांगा धातु लाइए और शुद्ध पीतल धातु लाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रांगा धातु में, जी हाँ, आपको हनुमान फल तथा हनुमान फल के पेड़ के 5 अंगों का रस मिला करके जो है आपको रांगा धातु को अच्छे से जो है गर्म करना है। आग में बराबर तापमान देनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आग आप दोगे वो आग कंडे की होनी चाहिए। जी हाँ, उपले की होनी चाहिए। ठीक है, गोबर के जो उपले कंडे होते हैं ना उसकी आग होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उससे सही मात्रा में और बराबर आग मिलती है। अगर आप चाहें तो किसी और का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भट्टी वगैरह में भी लकड़ी का प्रयोग करके भी आप जो है काम चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कंडे और उपले को बहुत अच्छा मानता हूँ, इससे अच्छा कोई और दूसरा उपाय नहीं है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, आप अपने हिसाब से कैसे भी करिए। ठीक है दोस्तों, आपको रांगा को पिघलाना है, शुद्ध रांगा लेना है, शुद्ध। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपको जो है इन पंचांग का रस डालना है, जो हनुमान फल का जो पेड़ है, और आपको फिर इसको जो है लगातार 7 दिन तक ऐसे ही सेकाई करना है इसका रस डाल करके, और फिर दोस्तों आप इसको निकाल लीजिए। फिर आपको पीतल धातु जो है ना उसको पिघलाना है। पिघलाने के बाद दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिएगा पीतल धातु भी शुद्ध होना चाहिए।
पीतल धातु को पिघला करके आपने जो इसके रस और रांगे धातु को मिला करके जो आपने एक अलग प्रकार का पदार्थ बनाया, इसमें दोस्तों आपको पिघला करके जो आपने पीतल धातु लिया है उसको पिघला करके उसमें डालिए और अच्छे से मिलाइए। और फिर दोस्तों इसमें दोबारा से जो है इसी का रस डाल करके इसको पकाइए लगातार 14 दिन तक। ऐसा करने से दोस्तों निश्चित ही आप देखेंगे कि ये जो धातु है ये संपूर्ण शुद्ध सोने में तब्दील हो जाएगा और आपको हैरानी होगी। दोस्तों ये था हमारा प्रयोग, लेकिन फिर भी आप लोगों के अगर कोई सवाल है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं ये हनुमान फल का पेड़ कहाँ पाया जाता है तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को इन सब पर विश्वास नहीं होगा। खैर दोस्तों जो जो ग्रंथों में लिखा है मैं वही जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि अगर आप जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिनसे सोना बनता है जो कि हम समय समय पर लाते रहेंगे। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।